अंगूठी ले ले कपड़े दे दे। ये कौन है जी? बढ़िया है, व्यापार करना जानती है। कान्हा दे दे कपड़े, हम तुम्हारे घर लिपाई कर देंगे। ये सेवा करना जानते हैं। भगवान ने दे दी सबके और कहा देवियों मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी खुले में स्नान करो तो कपड़े उतार कर नहीं। आगे कलयुग आ रहा है, बच्चों नग्न अवस्था में बाहर नहाना निषेध है। ये बताने के लिए भगवान जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए, उनको शिक्षा दी। आगे कथा आती है कालिया दह की। एक बार कद्रू और वनिता दोनों सोते बैठी थी, बात चल रही रात की चांदनी में। बताओ सूरज के रथ के घोड़े कौन से रंग के होते हैं? वनिता ने कहा सफेद रंग के। कद्रू बोली नहीं, काले होते हैं। सौत की बात को काटने के लिए कहा काले होते हैं। पता है सफेद होते हैं, लेकिन बात काटने का मजा आता है। अगर ना हुए तो बोलते दासी बन जाऊंगी, अगर हुए तो क्या तुम्हें दासी बन जाना। शर्त लग गई। अब रात को चैन कहाँ, जो झूठ बोलता है ना जी उसको नींद, सच्चाई वाले को तो नींद आ जाती है। वनिता सच्ची थी, सो गई। कद्रू को नींद नहीं आ रही, बुलाया बच्चों को। बच्चों आपने एक काम करना है, मैंने शर्त रखी है, आपने सुबह सूरज जब निकलेगा घोड़ों को लिपट जाना काले काले सांप। माँ तूने ऐसा काम किया क्यों? बोले कर बैठी ना, अब बच्चे और साथ दो मेरा। बच्चों ने साथ दे दिया। सुबह रथ आया सूरज का, देखा तो काले रंग के। कद्रू बोली वनिता बन दासी मेरी अब। वनिता ने कहा धोखा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बस फिर क्या था जी। अब वनिता ने कहा अपने बेटे गरुड़ को, देखो धोखा मेरे साथ हुआ। गरुड़ ने कहा मां चिंता न कर। गरुड़ ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने कहा सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी गए और बोले कि आपने सांपों को खाना नहीं है, रोज एक सांप आएगा तुम्हारे पास। बोले ठीक है। बारी बारी आते गए। आज कालिया की बारी थी, वो गया ही नहीं। बोला मैं क्यों जाऊं मरने के लिए। वो यमुना जी में छुप गया। पता था उसको यहाँ पर क्या है जी, गरुड़ आ नहीं सकता, शाप मिला था। लेकिन कालिया के आने से वहां का पानी जहरीला बन गया। कोई पानी पीन गैया आती वो मर जाती। तो शिकायत पहुंची नंद बाबा के पास, बाबा ये देखो पानी जहरीला हो रखा है। बाबा ने कहा भगवान ही करेंगे कृपा। कान्हा ने सुन लिया। कान्हा ने कहा दाऊ तुम्हारे पास गेंद है तुम्हारे पास? बोल नहीं। मनसुखा तुम्हारे पास? सुनो, दामा ने कहा मेरे पास गेंद तो है लेकिन बड़ी कीमती है, दूंगा नहीं, अगर लोगे तो वापस लौटा देना। कान्हा ने कहा दे दूंगा भाई, कितनी कीमती है तेरी? बोले क्या बताऊं, मेरी माता की नानी का घघरा फटा था, मेरी माँ ने कांतरे जोड़ जोड़ के गेंद बनाई। सोचो कितने गरीब लोग थे जिनके पास कांतरे जोड़ जोड़ के उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए बॉल दी, है ना। तो कान्हा ने ले ली, खेलने लगे। वो उधर फेंकते खेलते खेलते कान्हा ने वो बॉल वहीं जहाँ कालिया नाग था वहां फेंक दी। जैसे फेंकी, दामा बोले मैंने कहा था ना मेरी गेंद कीमती है, ला के दे मेरे को। कन्हैया ने कहा ला दूंगा भाई, ला दूंगा। भगवान ने कदम के पेड़ पे चढ़े, वहां से छलांग लगाई, कूद गई यमुना जी में। सब शोर मचा दिया। दामा कहाँ भेज दिया? वहां तो कालिया रहता है। जब पता लगा बाबा को, माँ मूर्छित हो गई, मेरा कान्हा कहाँ है? उधर कान्हा अंदर गए, नागनिया जाग रही थी, नाग सो रहा था।
नागरियों ने कहा तुम बड़े सुंदर हो, चले जाओ यहाँ से, नाग आपको जाके मारेगा। कान्हा ने कहा मैं नहीं डरता, दिखाओ इसको। जैसे नाग जागा, फुंकारा मारा उसने, है ना। जैसे फूंक मारी, भगवान जी को और काला कर दिया, है ना। आप गाते हो ना गीत, मुझे इतना बता श्यामा तेरा रंग काला क्यों, तो काला होकर भी जग से निराला क्यों। सुनाने का समय नहीं, सुनाऊं आपको ना। मैंने काली रात में जन्म लिया और काली गाय का दूध पिया, इन सखियों का मन काला, मैं इसलिए काला। तो आइए आगे भगवान जी ने क्या किया, उस नाग को नाथ लिया। नाग से कहा यहाँ चले जाओ। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं, मुझे गरुड़ खा लेगा। भगवान जी ने कहा तेरे फनों के ऊपर मैं नृत्य करूंगा, जहां मेरे चरण चिन्ह होंगे गरुड़ कभी खाएगा नहीं। यहाँ का पानी पीने के योग्य नहीं रहता, यहाँ से चले जाओ। तो भगवान जी ने कालिया दह को नाथ लिया, है ना। बड़ा सुंदर वर्णन आता है, प्रभु का खेल है न्यारा, कोई ना भेद पाएगा। प्रभु की लीला न्यारी, श्याम गिरधारी, यमुना में छाल मारी बहाने गेंद के, नाग नथ लाए हैं काला, कोई ना भेद पाएगा। इस प्रकार भगवान जी ने कालिया नाग को नाथ लिया। आइए अब आती है लीला गोवर्धन लीला, जो मुख्य लीला आज की हमारी गोवर्धन लीला है। क्योंकि भगवान ने देखा घर घर पकवान बन रहे थे। माँ से पूछा, माँ ये घर पकवान क्यों बन रहे हैं। माँ ने कहा बेटा इंद्र देवता की पूजा करनी पड़ती है। करनी पड़ती है मतलब अगर नहीं करेंगे तो बरसात कर देगा या सूखा डाल देगा, लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा डर के मारे पूजा करते हो आप। कन्हैया ने कहा मैया सुनो, सबके घर में क्या है। बोले कान्हा देखो, लोग बेचारे 56 प्रकार के पकवान बनाते हैं उधार लेके, गरीब है बेचारे, इतना सामान तो होता नहीं। क्योंकि कंस टैक्स के रूप में मक्खन ले जाता है, बचती है छाछ, और क्या है। बोले चने, घर के चने हैं। बोले बेसन घर का, छाछ घर की, और क्या है। बोले धान है, चावल है। भगवान जी बोले कोई पकवान नहीं बनाएगा 56 प्रकार के, कड़ी चावल बनाओ और गिरिराज की पूजा करो। सबने कहना माना, कड़ी चावल बनाए। 56 प्रकार जो बन रखे थे वो तो थे ही, अब कड़ी चावल का भोग बनाया, गिरिराज के पूजा की। भगवान गिरिराज के रूप में आप ऊपर भी खड़े हो गए और नीचे भी लीला करने लगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला आज तक इंद्र ने कभी भोग तो लगाया ही नहीं, गिरिराज तो भोग भी लगा रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है। बड़ा अच्छा तुम्हारा गिरिराज, बड़ी पूजा की, आशीर्वाद मिला, बड़े खुश हो गए सारे। थोड़ी देर में क्या हुआ जी, नारद जी गए इंद्र के पास। बोले ले प्रसाद तू भी खा ले। काहे का प्रसाद। बोले गिरिराज की पूजा हुई है ना, 56 प्रकार के भोग भी हैं और कड़ी चावल भी है। आज क्या बात है, मेरे पास पूजा करने आया ही नहीं। वो नंद का लाला है ना, उसने पूजा गिरिराज की करवा दी। गुस्सा आया इंद्र को, जोरों की बरसात करनी शुरू कर दी, मूसलाधार पानी इतना हो गया, सारे भाग गए। बाबा देखो तुम्हारे लाला का कहना माना, मूसलाधार बरसात हो गई ना, आगे बरसात मूसलाधार। भगवान ने कहा कि अब क्या करेंगे जी। भगवान ने कहा तुम्हारे पास मोटी मोटी लाठियां हैं, चलो लेकर गिरिराज नीचे चलो।
जिसकी पूजा की वो रक्षा भी करेगा। सब ग्वाले गोपियां सब पहुंची, लाठियां लगा दी मोटी मोटी। भगवान ने भी अपनी अंगुली लगा दी। एक दिन नहीं 7 दिन लगातार बरसात हुई। ग्वालों ने कहा ले इतनी सी अंगुली लगाए खड़ा है। भगवान समझते हैं जानी जान दिलां दियां जान लेंदे ने, साडी चंगी माड़ी पावना पहचान लेंदे ने। भगवान ने कहा मैं थक गया, उंगली हटा लूं? हटा ले। भगवान समझते थे, हटाई नहीं, हटाने का इशारा किया। गिराए डोलने लगा, ना कहना ना हटाइयो। बोले मोटी लाठियां आपने लगा रखी है? बोले नहीं कहना, हमसे गलती हो गई है। एक चक्कर चलाया था शाम तेरी उंगली ने, एक चक्कर चलाया शाम तेरी उंगली ने, सारा जगत नचाया था शाम तेरी उंगली ने, सारा जगत। जब देखा इंद्र ने देखा कोई फर्क ही नहीं पड़ा इनको, तो गलती हो गई मेरे से। भगवान जी के चरणों में आकर माफी मांगी, महाराज मेरे को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा इंद्र तुझे देवताओं का राजा बनाया था, अपने घर का नहीं। तू तो मेरे घर में आकर इतना काम खराब कर रहा है, चल। बोला महाराज मेरी बेटी को स्वीकार करो। तो इंद्र की बेटी जयंती भगवान जी के चरणों में उसने सौंपी और भगवान ने उसको माफ कर दिया। ये थी गोवर्धन लीला। यहाँ बताया है क्या कि प्यारे जो गोवर्धन की पूजा करेगा, गोवर्धन की परिक्रमा लगाएगा, तो कहते हैं जो मांगेगा सो पाएगा। इसलिए आओ गोवर्धन के बारे में एक बड़ा ही सुंदर भजन सभी गाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराजे। माने चढ़े और फूल चढ़े, माने चढ़े और फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार तेरे माथे तेरे कानों में कुंडल साज रहे, तेरे कानों में कुंडल साज रहे, तेरे कानों में कुंडल साज रहे, तेरे कानों में कुंडल साज रहे। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे तिलक विराजे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे तिलक विराजे।
में कंटा सोहे रहो, तेरे गले में कंटा, तेरी झांकी बनी विशाल अविशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, और चक्लेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे हरि विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन जी महाराज की जय। तेरो सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरो जन्म मरण मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन। बोलो गिरिराज भगवान की जय। तो कल को भगवान जी का उत्सव मनाएंगे, विवाह उत्सव जिसको बोलते हैं रुक्मिणी मंगलम। जैसे कन्यादान होता है, कल को इसी प्रकार सभी लोग भगवान जी के उत्सव में अपनी भावना से जो मर्जी चढ़ाएं, जैसे कि कन्या का दान होता है आप चढ़ा सकते हो। कल को खुशियां मनाएंगे और उत्सव मनाएंगे। परसों को क्यों सुबह 5 तारीख को विश्राम है। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा, हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। शिव है अक्षर, शिव गणित है शब्द, शिव गुणगान शिव, शिव है विद्या ध्यान, शिव विज्ञान, शिव विज्ञान, शिव कंठ, शिव वाणी भी शिव है, शिव हमारी चेतना है, शिव पिता परमात्मा, शिव शिव ही शिव है हो रही है, शिव तेरी आराधना है, शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। शिव है रक्षक, शिव है शिक्षक मित्र, शिव भ्राता शिव है दाता, शिव विधाता, शिव पिता हमारी कर रहा है वंदना, हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना। ज्ञान का सूरज है तू, सारे जगत की आत्मा, हे शिव पिता परमात्मा, करते हैं तेरी प्रार्थना, करते हैं तेरी प्रार्थना। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनम्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनम्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। त्र्यंबकं यजामहे
मृत्योर्मुक्षी मामृता सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन दान से प्रभु वंचित रहे न को हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। अभी 5 मिनट और आपको लेने हैं। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय अशोक जी जो कि संगीत का सभी लोगों को सिखाते हैं, अब भी ऐसे इतने उम्र में अभी सिखा रहे हैं। हमने शुरुआत इनसे ही की थी, हमारे अध्यापक भी हैं। तो एक भजन ये लुधियाना से स्पेशल आए हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए। बस एक भजन गाएंगे फिर आरती करेंगे। 1 मिनट लो जी।